हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रारंभ एसएससी। मैं कशिश। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डूइंग एंड गेटिंग सम वर्क डन बाय वर्किंग टुगेदर विद डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। इसका मतलब है कि हम किसी काम को कंप्लीट करने के लिए किसी भी काम को हम कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में इंडिविजुअल्स में हमसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब है फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स मैनेजमेंट। इसके फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट इसमें 5 आते हैं पॉइंट्स। पहले आता है प्लानिंग बनाते हैं कि हमें किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं कि हमें कैसे काम को कंप्लीट करना है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब हम इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। मतलब प्लानिंग होता है क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग इज अ प्री डिटरमाइंड प्रोड्यूसर डिजाइन और फॉलो टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल्स। प्लानिंग का मतलब यह है कि हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं कि हमें जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसको एक गोल अचीव करना है तो प्लानिंग बनाएगा कि मैं किसमें वीक हूँ। फिर वो उसके ऊपर तैयारी करता है कि मेरे को इसके अंदर बहुत मेहनत करनी है। फिर ऑर्गेनाइजिंग मीन्स द प्रोसेस बाय which program related tasks or defined and classified and assigned to various committees, individual and their power and responsibilities and determined। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि किसी भी गेम को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत सारी डिफरेंट ड्यूटीज़ दे देते हैं सबको। सपोज जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी फैमिली में कुछ फंक्शन है तो उसके अंदर बहुत सारे रिलेटिव्स भी आएंगे और बहुत सारे काम्स होते हैं तो उसको हम दे देते हैं सबको कि आप ये काम करोगे, कोई और ये काम करेगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। फिर स्टाफिंग। स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। ये प्रोसेस है थ्रू विच द मोस्ट सूटेबल पर्सन इज सेलेक्टेड। कुछ में सूटेबल पर्सन सेलेक्टेड करते हैं एंड ट्रेन फॉर स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब। ट्रेन करने के बाद हम उनको स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब देते हैं। डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेसेसरी डायरेक्शंस टू ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, गाइडिंग देम एंड कंटिन्यूअस मोटिवेटिंग देम इज कॉल्ड डायरेक्शन। लास्ट है कंट्रोलिंग। Control refers to the process by which takes carried out in accordance with the predominance plan। अगर सेकेंड है हमारा वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी गेम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ होती है। ऐसे नहीं कि एक ही कमिटीज, जैसे कोई बाहर से टीम आ रही खेलने के लिए, उसके फूड के लिए, उसके रहने के लिए, उसको गेम के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके लिए भी हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कमिटीज़ होती हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट है टेक्निकल कमिटी। द टेक्निकल कमिटी लुक्स आफ्टर ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द इवेंट सच एज। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग मैच ऑन टाइम। टेक्निकल कमेटी का जो फर्स्ट काम होता है वो होता है कि जो मैच है वो टाइम पर स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल सच एज रेफरीज, अंपायर, जजेस, टाइम कीपर एक्सेट्रा। जो टाइम टेक्निकल कमेटी होती है वो इन सबको सिलेक्ट करती है कि कौन रेफरी बनेगा, कौन अंपायर बनेगा, कौन जज बनेगा, कौन टाइम कीपर बनेगा। सेकेंड हमारा लॉजिस्टिक कमेटी। द लॉजिस्टिक कमेटी इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिजिएस्ट कमिटीज। जो लॉजिस्टिक कमेटी वो
busiest committee है for the beginning to the end of the event. This committee is responsible for the following. मतलब जो लॉजिस्टिक कमेटी होती है उसका काम ये होता है कि कोई भी मैच स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इवेंट में सारी चीज़ें देखता है कि सारी चीज़ें टाइम पर हो रही है नहीं हो रही है. इससे कुछ पॉइंट है. द अरेंज ट्रांसपोर्टेशन फॉर टीम्स प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स, प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट्स फॉर गेस्ट प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स. जैसे कोई होता है कि गेम ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसके अंदर किसी को ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप एज अ स्पेशल गेस्ट आए हो तो उनके लिए रिफ्रेशिंग और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी रिफ्रेशमेंट देना. अगर फाइनेंशियल कमिटीज को बैकबोन ऑफ द टूर्नामेंट भी कहा जाता है. फाइनेंशियल कमेटी, द फाइनेंशियल कमेटी इज द बैकबोन ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट. जैसे कि मैंने बोला था कि फाइनेंशियल कमेटी होते हैं वो बैकबोन होती है स्पोर्टिंग इवेंट की. सच एज हैंडल्स ऑफ एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द फाइनेंस टू द स्पोर्टिंग इवेंट सच एज प्लानिंग, अकाउंटिंग, decision making, etc. The finance committee is responsible for the following. First है monitoring money transaction related to the competition, purchasing equipments and other items needed to conduct the event. अगर किसी इवेंट को हम कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं. जैसे हम क्रिकेट का मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए बैट भी चाहिए, बॉल भी चाहिए, विकेट्स चाहिए, बैट चाहिए, तो एक्सेट्रा इसको ये अरेंज करती है. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स. स्पोर्ट टूर्नामेंट बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट पढ़ेंगे हम नॉकआउट टूर्नामेंट. इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट the team that lost the match gets elimination from the tournament, meaning it does not get a second chance. Only the winning team remains in the tournament. Therefore, this type of tournament is called elimination tournament. इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है. इससे क्लियर हो रहा है कि एक गेम है उसके अंदर बहुत सारी टीम्स है, अगर वो हार जाती है तो दूसरी बार नहीं खेल सकती. लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. लॉन्ग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज अ टूर्नामेंट इन विच एवरी टीम पार्टिसिपेटिंग प्लेज एट लीस्ट वंस विद ऑल द अदर टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट. जो भी टीम्स है वो कम से कम एक बार दूसरी टीम के साथ जरूर खेलती है इस वाले टूर्नामेंट के अंदर. रॉबिन राउंड टूर्नामेंट के कुछ दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है सिंगल लीग टूर्नामेंट. दो पार्ट होते हैं इसके, सिंगल और डबल. नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल मीन्स एक बार, डबल मीन्स दो बार. सिंगल लीग टूर्नामेंट. इन सिंगल लीग टूर्नामेंट्स ईच टीम प्लेज ओनली वंस विद other teams participating in the tournament. The number of matches in this type of tournament is determined on the basis of the following formula. सिंगल लीग टूर्नामेंट में एक ही बार टीम खेल सकती है और इसका एक फॉर्मूला दे रखा है हमें. जैसे 28 टीम्स दे रखी है हमें. नहीं 8 टीम्स दे रखी है हमें. 8 टीम्स का निकालना है हमें. तो एन का मतलब होता है कि जितनी टीम्स हमें दे रखी है. जैसे एन दे रखा है हमें 8, 2, 28 निकला. इसका मतलब है कि 28 मैचेस होंगे.
8 टीम्स हमें दे रखी थी, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कितने मैचेस होंगे, तो 28 मैचेस होंगे। अब है सेकेंड डबल लीग टूर्नामेंट। इन अ डबल लीग टूर्नामेंट ईच टीम प्लेस ट्वाइस मीन्स 2 बार खेलती है इस टूर्नामेंट में with other team participating in the tournament. The number of matches in this type of tournament is determined on the basis of the following formula. ये फॉर्मूला दे रखा है हमें। थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट वो है जिसके अंदर 2 नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट, इन दोनों को मिलकर बनता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है वो नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन है। दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन लार्ज, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स है वो बहुत बड़ी संख्या में है, तो उसके लिए है द मैचेस आर लोकेटेड इन डिफरेंट जोन्स, मतलब जो स्कूल लेवल पर गेम्स होते हैं, तो जैसे हम दिल्ली का ले लेते हैं, दिल्ली के अंदर 25 जोन्स हैं, तो हर एक स्कूल के अंदर गेम खेलते हैं। जैसे कबड्डी का है तो उसके अंदर बहुत सारी टीम्स है प्लेयर्स है, तो उसको अलग अलग जोन्स में होता है, तो ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो इसका था सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।